चलिए प्रश्न लिखिए। लिखिए। देखिए कहाँ गई वो। सृजनात्मक क्या है, बालक में सृजनात्मक विकास की व्याख्या करें। ठीक है, देखिए सृजनात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलिए। क्रिएटिविटी नहीं बोलता है, क्रिएटिविटी इसमें नहीं है। क्रिएटिविटी नहीं है, यानी कि सृजनात्मक। ठीक है, जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, अभिनेता हो गए, विद्वान हो गए, सब में कुछ न कुछ अधिक व्यापक रूप से कुछ विद्यमान रहता है जी। नहीं, अब देखिए सबके अलग अलग। सृजनात्मक का आधार होता है चिंतन, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना। आज सब जो है देखिए, कलाकार कोई बन जाता है, उसके अंदर में क्या है, कला छुपा हुआ रहता है। ऐसे ही कलाकार नहीं बनता है जी, उसके पीछे जो है बहुत राज छुपा हुआ रहता है कि नहीं। तो लिखा जाए, लिखिए सामान्य कार्य को, सिंपल परिभाषा लिखाता हूँ, किसको बताते बात नहीं बताता हूँ। सामान्य कार्य को किसी अलग, सामान्य कार्य को किसी अलग या नवीन तरीके से, या नवीन तरीके से, नवीन तरीके से करने की प्रविधि, करने की प्रविधि सृजनात्मक कहलाती है। नीचे लिख लीजिए, सृजनात्मक का आधार है चिंतन। नीचे में सृजनात्मक का आधार है चिंतन। सृजनात्मक का आधार है चिंतन। चिंतन आप लोगों को पढ़ाए थे ना, चिंतन क्या है, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, आगे कहीं आएगा। चिंतन भी अलग अलग होता है जी। बच्चा चिंतन करे, आप चिंतन कीजिए, सबका चिंतन अलग अलग हो जाता है, उसमें जो नहीं है कि नहीं। अब कवि हो गए, लेखक हो गए, चित्रकार हो गया, अभिनेता हो गया जी। देखिए हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप से अधिक व्यापक और उसमें विद्यमान रहता है। किसी किसी में ज़्यादा, किसी में कम। अब कोई जानता है कि बच्चा आगे चल क्या होगा, इसके अंदर में क्या छुपा हो रहता है, कोई नहीं जानता है। एक बीज में एक पौधा छुपा हो रहता है कि नहीं। तो इसी तरह जो है गहन, कोई भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, गहन अध्ययन करो नहीं बोलता लोग। गहन अध्ययन क्यों किया जाता है उसको, ताकि वो सही से वो काम कर सके। अब देखिए मनोवैज्ञानिक ने कई तरह की परिभाषाएं दी है इसको, तो एक आध दो परिभाषाएं देख लीजिए वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक के अनुसार। लिखिए, देखिए तो कोल और ब्रूस के अनुसार, आइए एक आध दो देख लेता हूँ। कोल एवं ब्रूस के अनुसार, कोल एवं ब्रूस के अनुसार
कभी सुने इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब कि बच्चे ना जैसे तैसे है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ नया चीज़ करो, अपने से करो, कुछ सीखो, सोचो, समझो, नहीं बोलता है। इसमें क्रिएटिविटी बदल रहा है। पहले बच्चा बहुत कमज़ोर था और बच्चा सुधार रहा है, तो बोलते कि बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिएटिविटी चेंज हो रहा है। नहीं तो लिखिए, सृजनात्मक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की सराहना समझते ना, किसी की अति क्या प्रशंसा करना, सराहना करने की योग्यता और क्रिया है। बहुत परिभाषा दिया गया, तो सब बुक में लिखने की कोई जरूरत है? योग्यता व क्रिया है, योग्यता व क्रिया है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए, सृजनात्मक के तत्व आयाम, सृजनात्मक के तत्व आयाम। नंबर 1 में आइए प्रवाह, नंबर 1 में आइए प्रवाह। प्रवाह समझते हैं ना? प्रवाह समझते हैं, जैसे न कहते हवा प्रवाह हो रहा है, नदी प्रवाह हो रही है, बहना, फ्लो होना। जैसे कोई व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है, अलग तरह से, जैसे वो सोचा वैसे नहीं सोचना, अलग तरह से सोचता है, इसमें विचार अलग होना, उसी को बोलते हैं ना कि यह व्यक्ति की उतना ही अधिक सृजनशीलता मानी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी कहानी को अनेकोनेक शीर्षक बताना, किसी वस्तु के अनेकानेक उपयोग बताना, शब्दों से वाक्य बनाना, फिर वो अपूर्ण वाक्य को पूरा करना, ये सब एक अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं प्रवाह, फ्लुएंसी बोलते हैं, आज बताए, ठीक है ना। दूसरी बात में आइए विविधता, दूसरा में आइए विविधता। इसके बारे में लिख लीजिएगा आप, हम समझा देते हैं, उसके बारे में लिख लेना। विविधता भी जानते होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कई विकल्पों पर ना सोचने या करने की क्षमता या बातचीत है ना, उसके बदलने की योग्यता। इंग्लिश में लिखना है विविधता। जैसे विविधता के मतलब क्या हुआ, जैसे किसी वस्तु या आकृति के रूप में परिवर्तित करने की विधि विविधता से है। नहीं, विविधता मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्याख्याएं, नहीं। और मौलिकता समझते हैं, जो हम लोग का जुड़ा हुआ रहता है, मौलिकता। मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे आप, संविधान पढ़े होंगे तो नीचे क्लास में, नागरिक वगैरह में, हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा मेन चीज़ क्या है। जो व्यक्ति विकल्प प्रस्तुत करने में भिन्नता प्रदर्शित करता है ना, उसी को मौलिक कहा जाता है जी। जैसे कोई कविता लिखना, कहानी, कविता के शीर्षक बताएगा, उसी को बोलते हैं मौलिकता, ठीक है। एक होता है विस्तारण। चौथा में आइए विस्तारण। विस्तारण समझते हैं ना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से व्याख्या करके क्या चीज़ बताना, तो उसको बोलते हैं विस्तारण। विस्तारण बड़ी न ही है, ठीक लिखे थे हम, बड़ी न ही है। विस्तारण यानी किसी भी चीज़ को ना उसके अंदर में व्याख्या कर। जैसे मान लीजिए अभी नदी कहेंगे तो आपके दिमाग में किसका बोध हो रहा है, नदी का। नदी कैसा है, बहती है, कोई लंबी नदी है, कोई बड़ी नदी है, तो हो सकता है गंगा नदी के बारे में आ जाए याद। पोखर कहेंगे तो पोखर का दिमाग में चित्र घुस जाता है उसमें। नहीं, किसी भी चीज़ की आकृति, रेखा या अपूर्ण चित्र हमारे मस्तिष्क में नजर आ जाए ना, हम बोलते हैं इससे विस्तारण होता है।
ठीक है। अब आगे हम लोग बच्चों में, ये बड़ा उखड़ेगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। तो लिखिए बालक में सृजनात्मक का विकास, बालक में सृजनात्मक का विकास, बालक में सृजनात्मक कमी है ये, बालक में सृजनात्मक का विकास। हो गया। अब नंबर 1 में आ जाइए, बालकों में सृजनात्मक विकास कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। नंबर 1 में आइए, प्रथम क्रांतिकारी अवस्था, प्रथम देखिए प्रथम क्रांतिकारी अवस्था कितना अवस्था होगा बताइए, बच्चा को जो शुरू किया जाए उस समय सिखाया जाए बच्चों को, बोलिए कितना समय, 5 से 6 साल जो होता है ना, हमें यही होता है जी प्रथम क्रांतिकारी अवस्था। इसे बात को समझिए। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है जी, शिक्षक की आज्ञा मानना, विद्यालय नियम का पालन करना, अपने परिवार और विद्यालय का अधिक नियंत्रण रखना। नहीं तो पहली अवस्था जो हो गया, कौन सी अवस्था हो गया, प्रथम क्रांतिकारी अवस्था, जो शुरुआत होता है 5 से 6 साल तक। आइए दूसरा नंबर में, द्वितीय क्रांतिकारी अवस्था। दूसरा नंबर में आइए, द्वितीय क्रांतिकारी अवस्था। आज पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, सोमवार से दूसरा चैप्टर शुरू होगा, माल शुरू हो गया ना। प्रथम हो गया ना, द्वितीय क्रांतिकारी अवस्था। अब देखिए जी, जब बच्चा बड़ा हो जाए, कितना 5 से 10 साल का जब हो जाता है ना, तो बच्चा का एक समूह बन जाता है, यानी दोस्त बन जाता है जी। उसमें क्या करता है, एक समूह बनाकर वह अपने आप में क्या करता है, किसी भी चीज़ में रुचि लेने लग जाता है। नहीं तो इसी को बोलते हैं द्वितीय क्रांतिकारी अवस्था। नहीं, अब आ जाइए तीसरा नंबर में आइए, तृतीय क्रांतिकारी अवस्था। 5 से 10 6 हो गया, इसमें लिख दीजिएगा 6 से 10, इसमें 10 से 15, तृतीय क्रांतिकारी अवस्था। उम्र हुआ तृतीय क्रांतिकारी अवस्था, तृतीय क्रांतिकर अवस्था, क्रांतिकारी नहीं लिखिएगा, री हटा दीजिए, सॉरी री हटाइए, क्रांतिकर अवस्था, री हटाना दीजिए, री नहीं, हम बात करते करते री में चले आए। री खाली हटाइए, रॉ लिखिए, दीर्घी काल खाली काटना दीजिए। तो तीनों में बात अभी लिखे हैं, पहला दूसरा और तीसरा में, तृतीय क्रांतिकर अवस्था। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपने साथियों के अनुमोदन की चाहना करने लग जाता है। नहीं, यदि वह अनुमोदन प्राप्त करने में लगा रहता है तो सृजनात्मक का विकास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब कि बच्चा ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो पाता है, एक ही चीज़ पर ध्यान, अभी को नहीं होता बच्चा पढ़ने में नहीं, बाहर ध्यान में है, गलत संगत में पड़ जाना, और बच्चा का सही से ना क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाता है। CBSE में बच्चा कहाँ डेवलप हो जाता है, उसका माइंड सेट है एक ही चीज़ पढ़ाना है, उसको डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, माँ बाप कहे हुए हैं। नहीं कि बस CBSE पढ़ो, कोटा चले जाओ, IIT की तैयारी करना, UPSC की तैयारी करना, क्यों लगा हो रहता है पहले से, तो उसका क्रिएटिविटी ज़्यादा है। अब जितना आपको CBSE में बच्चा मिलेगा, CBSE में कितना % बच्चा फेल होता है, बहुत कम, 1 से 2% बच्चा फेल होता है, बहुत कम रियल केस में होता है जी। और आइए चौथा में आइए, लास्ट, चतुर्थ क्रांतिकर अवस्था, चतुर्थ क्रांतिकर अवस्था, चतुर्थ क्रांतिकर अवस्था। ठीक है। अब देखिए जी, इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाएगा,
एक किशोर अवस्था हो जाता है जी, मेच्योर बन जाता है। नहीं, 17 से 19 अवस्था, ये जो तो अवस्था है ना, ये तूफान अवस्था है, ये आंधी तूफान, इनमें बिगड़ जाए बन जाए नहीं, ये अवस्था जो कहा गया है तूफान की अवस्था जो है, ये अवस्था कहा जाता है। इसमें जो है चरम सीमा वातावरण के कारण पहुंच पाता है उसमें, इसमें जो है या तो जीवन बन जाएगा या तो जीवन बिगड़ जाएगा, इसके जीवन का यही एक अभिनंग होता है। तो इन्होंने सृजनात्मक में बालक की सृजनात्मक विकास बताया कि बच्चे विकास कैसे कैसे करते, कौन कौन अवस्था में कितना कितना बच्चों का विकास शुरू हो जाता है। सही माना जाए तो माता पिता को भी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि बच्चों को सही वातावरण दिलाएं। इसमें सबसे बड़े जानते हैं, सबसे बड़े ठीक है, तो परिवार में जैसा वातावरण बच्चों को रखा जाता है जी, वैसा ही क्या होता है, बच्चा डेवलपमेंट करता है। इसमें गार्जियन को भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आज लोग कहते हैं इंटर पास बीए कर लिया, गलत। बच्चा को शुरू से कैसे, देखिए बच्चा को पालना बड़ा, जन्म दे देना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है, उसको पालना, उसको शिक्षा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब किसी को देखिएगा 7 बच्चे हैं, कोई की शिक्षा नहीं दिए, सबको कमाने भेज दिया, कोटा कहाँ कहाँ उन्हें, चेन्नई तक कहाँ कहाँ, उसमें जो नहीं है, कोई को शिक्षा नहीं दिया, कोई डकैत बन गया तो कोई फन्ना जगह है, किसी किसी के नहीं है। कोई 3 बच्चा लेकिन सब अच्छी जगह पोस्ट पे है, उसके घर में सब शिक्षित है, सब फैमिली अच्छा है, खुशहाल है। ये भी फैमिली बनता है उसमें जो नहीं है कि नहीं। चल लिखिए आगे, अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए तो सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं, सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं, देखिए जी, टोरेंस नामक व्यक्ति ने 84 प्रकार के विशेषताएं बताए हैं जी, लेकिन 84 आपको नहीं लिखाएंगे, उतना लिखाएंगे 84 हैं। उसका नाम था टोरेंस। टोरेंस एक व्यक्ति थे, टोरेंस। अब विदेशी सब नाम है जी, अपना भारत के बड़ा कम ही लिखा है, ज़्यादा विदेश में लिखे सब ज़्यादा जानते हैं। हम लोग के यहाँ नैतिक शिक्षा बचपन से ही था, हम लोग का तीनों जो है, कहने का मतलब यहाँ नैतिक शिक्षा था शुरू में, समझ लिए सब में। लेकिन विदेश में किताब शुरू हुआ, लेकिन अपने यहाँ नैतिक शिक्षा उल्टा हो गया, हम लोग विदेशी अपना लिए, विदेशी अपना लिए, समझ लीजिए सारा फैशन विदेश का, पिज्ज़ा बर्गर अपने यहाँ का थोड़ी है जी, सब विदेश का। खाना पीना से लेकर पहनना भी विदेश का अपना लिए, अपने भारत का कौन पहनता है आजकल, महिलाएं भी नहीं। अब तो महिला सूट पहनने शुरू कर दिए, पहले साड़ी पहनता है, सही बात है ना। कहने का मतलब ये चीज़ होता है, नहीं समय बदल रहा, कहने का मतलब क्रिएटिविटी बदल रही है। तो लिखिए, लिखिए सृजनात्मक बालक के 84 विशेषताएं हैं, लेकिन 84 नहीं लिखाऊंगा, जितना 20-25 लिख लीजिए। नंबर 1 में आइए, हैं सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं, उसके बाद कहाँ कुछ बोले हैं, उसके बाद नंबर 1 में आइए ना, तो बोले 84 विशेषता है लेकिन 84 नहीं लिखना है। नंबर 1 में आइए, विकृति को स्वीकारना, नंबर 1 लिखिए, विकृति को स्वीकारना। विकृति को स्वीकारना, विकृति समझते हैं, विकृति मतलब डिसऑर्डर, कोई भी चीज़ को ना, बी आदेश नहीं होता है, आदेशहीन हो जाए कोई बात को तो स्वीकार लेगा वो बात को तुरंत, ये नहीं कि तुरंत ऐसा हो गया। जोखम उठाना, जोखम समझते हैं, दूसरा नंबर में आइए, लिखिए ना, जोखम उठाना।
जोखम उठाना, तीव्र भावना, तीव्र भावना, तीव्र भावना, दूसरों के प्रति जागरूकता। हाँ, हो गया। कठिन कार्यों का प्रयास, कठिन कार्यों का प्रयास, कठिन कार्यों का प्रयास। कठिन काम समझते हैं ना, जो क्रिएटिविटी का कठिन काम करने में माहिर होता है जी। देखिए अगला, दूसरों के प्रति जागरूकता, लिखा दिए हैं। अच्छा, सदैव किसी बात से परेशान रहना, सदैव किसी बात से परेशान रहना, श्रेष्ठ होने की इच्छा, श्रेष्ठ होने की इच्छा, पक्का इरादा, पक्का इरादा, आगे लिखिए, श्रेष्ठ होने की इच्छा। हो गया। अच्छा, मिला के लिखाता हूँ, दोष निकालने वाला, मतलब किसी में दोष तुरंत निकाल देगा। बहुत बताए, इतना बताए हैं ना जो मेन हो ना, आपको जो अच्छा लगे वो लिखा देता हूँ, जो याद हो जाए। परिश्रमी, अपने विचारों में लीन, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास समझते हैं ना, अपना भरोसा। आत्मनिर्भर, विचित्र आदतें, आदतें, सुंदरता के प्रति संवेदनशील, सुंदरता के प्रति दोनों संवेदनशील, हाँ, संवेदनशील नहीं समझते हैं, कोई बात के प्रति ना तुरंत ये हो जाना, संवेदन हो जाना। जैसे कोई नहीं होता है, कोई आदमी आत्मभाव नहीं हो जाता है, किसी चीज़ को देखा दुख हो जाना, तुरंत संवेदन हो गया, देखो भाई अल्लाह को दुख देखा, अपने आप में दुखी हो गया, उसी को बोलते हैं संवेदनशील। किसी भी बात को तुरंत पकड़ लेना। आगे लिख लीजिए, हास्य की संवेदना। कै गो पॉइंट हो गया? हाँ, तो 20 को पूरा देता हूँ। क्या? हास्य की संवेदना। हास्य समझते हैं ना, हंसने में। हास्य की संवेदना। अंतःमुखी, हाँ, इंट्रोवर्ट, अंतःमुखी। और आगे लिख लीजिए, निर्णय में स्वतंत्रता, निर्णय में स्वतंत्रता। विश्व हो गया। व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी समझते हैं ना,
व्यक्ति मतलब अपने में। चलिए अब हम लोग एक और दिखा दूँ। एकांत प्रिय। लिखिए अब आगे। आगे लिखिए। बालकों में सृजनात्मक विकसित करने के उपाय। डबल स्टार मारिए। बालकों में सृजनात्मक विकसित करने के उपाय। बालकों में सृजनात्मक विकसित करने के उपाय हो गया। अब पॉइंट में आइए। नंबर एक लिखिएगा, रोमन अंक में नहीं, जनरल अंक में लिखिएगा 1 नंबर। लिखिए, सृजनात्मक बालकों की पहचान। सृजनात्मक बालकों की पहचान। सृजनात्मक बालकों की, देखिए ना कॉमा देके आगे, सृजनात्मक बालकों की पहचान कॉमा सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसमें आइए नंबर 1 रोमन अंक में लिखिएगा। इसको रोमन अंक समझते हैं ना, 1 2 3 पढ़े होंगे आप लोग, इंटर पास है तो नहीं जानिएगा तब क्या जानिएगा ना। लिखिए, स्वतंत्र निर्णय क्षमता। स्वतंत्र निर्णय क्षमता। चल 5 पॉइंट लिखा देता हूँ। स्वतंत्र निर्णय क्षमता। जो बच्चा स्वतंत्र हो निर्णय लेने में ना, वही क्रिएटिविटी बना सकता है जी। दूसरा में आइए, मौलिकता का दर्शन। 2 नंबर में मौलिकता का दर्शन। मौलिकता का दर्शन। और तीसरा में आइए, उत्सुकता और जिज्ञासा। उत्सुकता और जिज्ञासा। उत्सुकता समझते हैं ना जी, उत्सुक होना, और जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखना, उसी को बोलते हैं। इस बात को पकड़िए। आगे लिखिए। हाँ, एकांत प्रिय, परिश्रमी और साहसी। हाँ, एकांत प्रिय, परिश्रमी और साहसी स्वभाव। परिश्रमी और साहसी स्वभाव। एकांत प्रिय, साहसी, परिश्रमी स्वभाव, यही ना जी। चलिए अगला पॉइंट में आइए। क्या की तुम तो। एकांत प्रिय, परिश्रमी और साहसी स्वभाव। आगे लिखिए, मानसिक स्वास्थ्य पर बल देना। अगला पॉइंट 2 नंबर। अब हाँ, ये 1 का हो गया 5 पॉइंट। आप 2 3 4 लिखते जाइए, उसमें पॉइंट नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य पर बल देना। हो गया ना। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य पर बल देना। मानसिक स्वास्थ्य पर बल देना। आगे लिखिए,
अगला तीसरा, शिक्षकों द्वारा बालकों को समस्या समाधान के लिए आवश्यक तथ्यों को सिखाना। आगे लिखिए अगला पॉइंट, समस्या समाधान की योग्यता की पहचान कर शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे अगला नंबर लिखिए, छात्रों में कल्पनाशीलता की शक्ति को विकसित करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। आगे लिखिए, छात्रों में स्वयं का मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट लिखिए जो बड़ा मज़ेदार है। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वाद विवाद जो कल हुआ था जी, यहाँ पर नहीं हुआ था बच्चे लोगों का, वो वाद विवाद ना कई तरह से, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, खेल कूद, स्काउटिंग, एनसीसी, निबंध प्रतियोगिता, खेल कूद, स्काउटिंग, एनसीसी, बता रहा हूँ पहले लिखिए तो जल्दी, पोस्टर प्रतियोगिता, बच्चा सब में खेल देखिए, एनसीसी जो होता है ना स्काउट से ऊपर होता है, नेशनल कैडेट कोर होता है, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। और स्काउटिंग जानते हैं जो स्कूल में कराया जाता है, हम भी टीचर इसके थे, स्काउट गाइड के टीचर हम भी थे पूरे वैशाली ज़िला में, और वैशाली में लगभग ब्लॉक में इसका हम ट्रेनिंग करा चुके हैं, सिर्फ 2 ब्लॉक को छोड़ के, पटना वाला, राघोपुर DL इसको बोलते हैं, और राघोपुर एगो और एगो और ब्लॉक शायद है, हाजीपुर ब्लॉक में भी कराए हैं,
भगवानपुर कराए हैं, गरौल कराए हैं, लालगंज, हाँ लालगंज में कराए हैं, महनार हो गया, देसरी हो गया, सहदेई हो गया, उसके बाद पातेपुर में भी इधर आ जाइए अपने जो है जंदाहा, महुआ, इस सब में ब्लॉक में हम लोग ट्रेनिंग करा चुके थे, उसमें जो नहीं है। तो देखिए सृजनात्मक बालकों की यही विशेषताएं सब चीज़ है, ठीक है। तो जब तक देखिए आजकल क्या होता है ना, संस्कृति कार्यक्रम बहुत कम होता है, स्कूल में तो अब होने लगा है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी, बहुत सारे खेल कूद में बच्चा बड़ा दिमाग लगाएगा जी, नहीं। और खेल कूद के प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा बच्चों लोगों में सबसे ज़्यादा आता है जी। आज हम लोग ज़्यादा मूल्यांकन करेंगे, आज आप लोग को रूटीन में लिख देता हूँ। पेपर 1 समाप्त हो गया जी आपका, सुन लीजिए, पेपर 1 आज कंप्लीट हो गया, 10 दिन लगा, एक दिन छुट्टी रहा मान लिया जाए, एक दिन नहीं 10 दिन लग गया लगभग। पेपर 2 जो है स्वास्थ्य संबंधी है जी, 6 गो पेपर है ना, एक पेपर तो क्रिएटिविटी होगा आपका, पेपर 7 को हम लोग लिखाए हैं। हेल्थ एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो आपका आएगा ना उसमें टीचर का टीचिंग है, कैसे शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, ये सब चीज़ आएगा उसमें जो नहीं है। पर्यावरणीय अध्ययन इसमें भी है, सुन लीजिए, अध्यापक शिक्षा पेपर 4 में है, और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा इसके बाद होगा आपका पेपर 2। पेपर 3 भी ठीक है, इसमें का सब चैप्टर अच्छा है, समझ लीजिए, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। 7वां पेपर है कंप्यूटर शिक्षा, वो तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो तो सर पढ़ाएंगे अपना, 6 पेपर तक पढ़ाएंगे, एक पेपर खत्म हो गया, 5 पेपर और पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो कॉपी तैयार रखिएगा, फिर गेसिंग होगा आपका, फिर आप लोग को जो है इसमें टीएल में चलेगा, वो मार्च में चलेगा, मार्च लास्ट में अप्रैल वगैरह में बनाया जाएगा उसमें, नहीं। चलिए हम लोग कल कितना लिखे थे, अच्छा छोड़िए कल वाला, तो आज कुछ नया चीज़, कुछ काम करो, बचपन का ज़माना नहीं, शिव शंकर भोल। आज थोड़ा खटर पटर वाला देता हूँ, कुछ हंसी मजाक वाला। चलिए एक खिलौना, छोटे बच्चों के लिए जी पोएम, उसके बाद हम लोग एक्टिविटी देखेंगे कुछ। एक खिलौना, सोमवार से आप लोग को भी 15 मिनट का समय मिलेगा, सुन लीजिए, 15 से 20 मिनट सभी बच्चों को यहाँ के पढ़ाना है, कैसे आप पढ़ाए। आप सोमवार को स्कूल जाना है ना आप लोग को, स्कूल जाके आइएगा तो फिर यहाँ आइएगा, हैं, हाँ। एक खिलौना 2 घंटा, कितना पढ़ाने के बोले, 2 घंटा कि 1 घंटा, 1-2 घंटा पढ़ाइएगा, और क्या, जितना टाइम बताएंगे उतना पढ़ाइएगा, और क्या। छोटे बच्चों में पढ़ाने की चलेगा, सीनियर में, नर्सरी वही पहला दूसरा, और क्या मिल ही जाएगा बच्चा सब पहला दूसरा में क्या पढ़ता है से सीखने का मौका मिलेगा, और क्या क्या ओए नटखट पापा के नटखट बेटा। लिखिए, एक खिलौना प्यारा प्यारा, एक खिलौना प्यारा प्यारा, दिलवा दो ना पापा जी। एक खिलौना प्यारा प्यारा, दिलवा दो ना पापा जी। हरे रंग की थार चाहिए, हरे रंग की थार, हरे रंग की थार चाहिए। संगीत में वहाँ पर सुनाइएगा ताकि बच्चा भी ताली बजा, मज़ा आ जाए। तो कल का पहले मैडम जी फिर से आइए, हैं। हरे रंग की थार चाहिए, मांग रहा ना ज़्यादा जी। लिखिए ना, मांग रहा ना ज़्यादा जी। मांग रहा ना ज़्यादा जी, 4 लाइन का है। अगला 4 लाइन लिखिए, बैठ उसी में घूमूंगा मैं, बैठ उसी में घूमूंगा मैं।
बैठ उसी में घूमूंगा मैं, बनकर बिल्कुल राजा जी, बनकर बिल्कुल राजा जी। सभी दोस्तों को दिखलाऊं, बजा के उसका बाजा जी। सभी दोस्तों को दिखलाऊं, बजा के उसका बाजा जी। बजा के उसका बाजा जी। आगे, मम्मी को बाजार ले जाऊं, मम्मी को बाजार ले जाऊं, पार्क घुमाऊं दादाजी, पार्क घुमाऊं दादाजी। नीचे, आपको भी ऑफिस छोड़ूं, आपको भी ऑफिस छोड़ूं, हाँ, मान भी जाओ पापा जी। मान भी जाओ पापा जी। अगला 4 पंक्ति लिखिए। चिप्स, चॉकलेट, बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, चॉकलेट, बर्गर, पिज्ज़ा, नहीं पीऊँगा माजा जी। नीचे लाइन लिखिएगा, नहीं पीऊँगा माजा जी, मन लगा कर खूब पढ़ूँगा। नीचे, नहीं पीऊँगा माजा जी, लिखने दीजिए उनको भी, नहीं पीऊँगा माजा जी, मन लगा कर खूब पढ़ूँगा, मन लगा कर खूब पढ़ूँगा, नंबर लाऊंगा ज़्यादा जी। हाँ, अरे बाप रे, आज टीवी, नंबर लाऊंगा ज़्यादा जी। इसी चीज़ को गाना है जी, यहाँ के बढ़िया से एक लाइन गाना है और बाकी सब गवाना है। आप लोग आइएगा, आए, चलिए क्रिएटिविटी में आइए। इस चीज़ को कैसे खेलते खेलते सिखाना भी है और खेलते खेलते पढ़ाना भी है। अच्छा सर, उस दिन तक वहाँ स्कूल में जाएंगे, फिर कितना लेट होगा? नहीं, वहाँ पर क्या है, 11-12 बजे चल जाइएगा और क्या, 2 घंटे का क्लास होगा और कितना करना होता है, दिन भर को पढ़ाना थोड़ी तो है। नर्सरी क्लास, हाँ, तो क्लास मंडे को खुला ही है। सुबह में जाइए, 1 घंटा बगल में स्कूल है, पढ़ाइए, चल जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गई, और को करना होगा। पूछ लीजिएगा क्या टाइम है, हैं? कब से बोले हैं सर, आपको नहीं मिला है? अच्छा, कल ही ना होगा, तब मंडे करते हैं। कल तो नहीं ना आना है, कल तो बंद नहीं रहेगा। मंडे से शाम में क्लास भी चलेगा, सुबह में आइए, कई घंटे दिन में पढ़ाना आपको है। सरकारी चीज़ थोड़ी कि आना है 9 बजे जाना है या 4 बजे आना है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता है जी। आपको मिलेगा नीचे क्लास के ना, नर्सरी चाहे पहले सब जो होता है उसमें। फोटो खींचने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट बुला लीजिए और दूसरे क्लास और फोटो खींच के भिजवा
ऐसा ऐसा कम से कम 20 को बनाइए आप लोग, समझ में आया? व्हाट कम्स बिफोर, ये सिखाया ही जाता है। इसके पहले क्या आता है? तो टी के पहले क्या आएगा? हाँ, तो एस बच्चा से भरवाइएगा। एस से पहले क्या आएगा? हाँ, तो आर भरवाइएगा। 4 से पहले क्या आएगा? 3। आइए, बी से पहले क्या आएगा? ए। बस ऐसा ऐसा आपको सिखाना है, नर्सरी के बच्चा भी पढ़ाना ही है, फिक्स है। इसको आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। हर तरह से डिज़ाइन बना के सिखाइएगा, वो हम सिखाते वैसे नहीं सिखाइएगा, मैं आपको बताया इसमें। फर्स्ट नंबर ये सब को नोट करिए, यही सब सिखाना है और कुछ सिखाना है, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में। बड़ा लेट से आप आए हैं जी, 10-15 मिनट क्रिएटिविटी कीजिएगा। अब तक 5 बज गया, 15 मिनट 10 मिनट हम नहीं सिखाएंगे, फिर आपको सिखाएगी और थी क्या बोलते हैं TLM। चॉकलेट बनवा देते हैं तो क्या? जा चलिए, अब ऐसा बना लीजिए 20-25 को। चलिए, व्हाट कम्स बिटवीन, दोनों के बीच में क्या आता है? बच्चा को हर तरह से सिखाइएगा दे दे के, ताकि बच्चा को भी अच्छा लगे उसमें, समझ गए? कभी तितली का फोटो बना दीजिएगा, जानते हैं ना, ऐसे करके। ये देख रहे हैं ना, बच्चा को भी अच्छा लगना चाहिए। यहाँ दे दीजिएगा कौन चीज़? 3। अब बोलिएगा कौन चीज़? व्हाट कम्स बिफोर, जब यहाँ पर 4, इसके पहले क्या होगा? जैसा बना सकते, तितली कभी कुछ भी, तो अच्छा लगे ना बच्चों को जी। जितना अच्छा से आप बनाइए, बच्चा को जैसा पढ़ाइए। एक और चीज़ में दे देता हूँ, कोई क्रिएटिविटी है, सब बनाइए। एगो सिखाया, सब हम ही सिखाएंगे। मैच विथ सेम लेटर, एगो सीख लीजिए। मैच विथ सेम लेटर, मैच विथ सेम लेटर, समझते हैं? जो सेम लेटर होगा ना, उसको मिला देना है। ठीक, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर दे देता हूँ A, यहाँ देता हूँ B, यहाँ C, यहाँ B, यहाँ E, यहाँ F, B, यहाँ A, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ C। देखिए तो बच्चा कैसे मिलाएगा पता है ना? इसको इसे मिला देगा, B है तो B ऐसे मिला देगा, C है तो इससे मिला देगा, E है तो यहाँ मिला देगा, F है तो यहाँ मिला देगा। यहाँ भी डॉट कर दीजिएगा। इस टाइप के लिख लीजिए आप। 6-7 को तैयार कीजिए तो अपने से, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। जहीं तहीं कोई लेटर लिखिए, P, Q, B, F, कहीं जहीं तहीं से, ताकि बच्चा सीखे। तो आपको अभी 3 चीज़ सिखा दी। व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, मैच द सेम लेटर। एगो है मिसिंग लेटर सिखा देते हैं, फिर इसको उतार लीजिए बढ़िया से जल्दी। एगो मिसिंग लेटर, यही सब नर्सरी में सिखाता है जी। CBSE कॉपी में सब देखते हैं ना, व्हाट कम्स, किताब सब देखते हैं CBSE वाला को, वही सब चीज़ आता है भरा हुआ। नहीं देखिए, ड्राइंग बनी होने, पिक्चर रहेगा बना, बड़ा बड़ा अच्छा रहेगा। अभी के ना, अभी पहला का जो किताब आया है, दूसरा का बहुत अच्छा किताब आया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बहुत अच्छा मैं कहूँगा उसको। नया नया चीज़ सीखने को मिलता है इसमें।
राइट मिसिंग लेटर। अरे तेरी वो झरनुआ दे दी है। तेरी के मिटाई वाला इधर हो गया। हम एगो बता 4-5 गो तैयार किए हैं आप, 4-5 गो तैयार कीजिए ना आप। हम जो सीखा वही बता दिए हैं। अपने से बहुत सारा बनाइए ना, 100 तैयार होगा। थी राइट मिसिंग लेटर, लास्ट ही राइट मिसिंग लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वो बनाना है। मतलब 25,000 फीस रहा है, उसमें माने आए ना 23 वाले 23 वाले अच्छा 23 वाले आपका जो आगे है वो जो यहाँ क्यों लिखता हूँ यहाँ। ठीक लीजिए, इसको भरवा लीजिएगा बच्चा से बना के, अच्छा से बना लीजिए इसको तनी अच्छा से। आप लोग अच्छा से बनाइएगा, बच्चा को भी लगेगा क्या ओ सिर खाना गया। हाँ उल्टा लिख दी ऐसा, इसको इधर से नहीं करनी क्या। 1 मिनट पूछी को ना इधर से करिए। राइट मिसिंग लेटर, एगो मिसिंग लेटर हो गया। मैच द फ्लोइंग में बतावे किए थे उसमें।
बनाइए, अच्छा से भर लीजिए ना मिसिंग वर्ड। यही सब बच्चा को सिखाना है, इसी चीज़ को कई तरह से सिखाइए आप। ये सब आपको इंग्लिश में है सब, आज इंग्लिश का पूरा बताएं, कभी गणित के बता देंगे, कभी हिंदी के बता दिया करेंगे। धीरे धीरे कुछ हम लोग सीखेंगे। कहाँ गई रही वो? बोलो उसको TLM सिखाइए, अभी 15-20 मिनट बता देंगे। भरिए मिसिंग आप लोग। सिर्फ मेरा ही बनाया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया। कहाँ बनाए? एकदम जैसा ऐसा ही बनाए। वैसा ही नहीं बनाना है, जैसे हम पिक्चर दिए तो आपको अक्षर चेंज करिए ना। अक्षर चेंज है ना, एक हिंदी में बनाए, एक और लेटर और बनाइए, सब में कम से कम 5 को बनाइए। इधर कहाँ बनाए? मैच भी सेम लेटर बनाए तो 4। कई को बनाए? आप लोग कहाँ बनाए? मिलाइए ना, वही चीज़ याद रखिएगा। बार बार बनाने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी चीज़ को बार बार बनाने से ही प्रैक्टिस होता है, नहीं बनाइएगा तो प्रैक्टिस नहीं होगा। 2-4 को बनाओ। बनाइए, यहाँ से बंद करो पहले। अब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं, 1.5 घंटा का हो जाएगा, 1.25 घंटा।